नमस्कार प्यारे बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया था। आज हम उससे आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r। आपके पास एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हमने +1 क्लास में पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं। +2 क्लास के रिलेशन टॉपिक में भी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की थी, फंक्शन में भी हमने पढ़ा था। अभी जो नोट्स हमने स्टडी किए थे उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। फिर भी इस फंक्शन की थोड़ी सी वर्किंग हम स्टडी करते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आपको एक इंटीजर रिटर्न करता है जो कि ग्रेटेस्ट हो। जैसे 4.5 आपने इसको दिया तो आप ये चेक कीजिए कि 4.5 से छोटे या बराबर, क्योंकि देखिए 4.5 खुद एक इंटीजर नहीं है इसलिए इसके बराबर कोई इंटीजर नहीं होगा। तो इससे छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं? 4, 3, 2, 1, 0 अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 4। तो जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को 4.5 देंगे तो ये आपको 4 रिटर्न करेगा। तो बच्चों ये इसकी वर्किंग है। जैसे मान लीजिए आपने इसमें 3.2 दिया तो ये आपको 3 रिटर्न करेगा। अगर आप इसको कोई इंटीजर दे देंगे तो आपको आपकी वैल्यू एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगी। तो हमें ये प्रूव करना है बच्चों कि ये फंक्शन ना तो 1 है ना ही ऑन टू है। तो देखिए किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिया 4.5 और 4.6, ये दोनों ही एलिमेंट रियल नंबर यानी कि डोमेन से बिलोंग करते हैं। अब अगर मैं f4.5 फाइंड आउट करूं, यानी अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को 4.5 दूं तो मुझे 4 रिटर्न होगा, और अगर मैं f4.6 फाइंड आउट करूं और अगर मैं इसको 4.6 दूं तो भी 4 रिटर्न होगा। तो आपने देखा कि दोनों ही केस में 4 रिटर्न हुआ। तो आप ये लिख सकते हैं f4.5 इज़ इक्वल टू f4.6 इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जाके जुड़ेंगे तो ये जो फंक्शन है ये 1 नहीं होगा। तो f इज़ नॉट 1। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन टू की। तो क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए अब जो कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, जैसे अगर मैं रियल नंबर टू रियल नंबर की बात करूं तो मान लीजिए ये फंक्शन है और फ्रॉम r टू r है। तो रियल नंबर तो यहाँ पे 2.1, 2.2 ये भी मिलेंगे जिनकी कोई प्री इमेज आपको डोमेन में नहीं मिलेगी। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं 2.1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर के साथ आप मेंशन कर दें कि आप को डोमेन की बात कर रहे हैं। 2.1 बिलोंग्स टू रियल नंबर विच डजंट हैव इट्स प्री इमेज in domain, so f is not on to। तो ये जो फंक्शन है वो ना तो 1 होगा ना ही on to होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो बच्चों ये आपको एक फंक्शन मिला है मॉडुलस x, आपको ये शो करना है कि ना तो ये 1 है ना ही ये ऑन टू है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोला जाता है। ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मान लीजिए आपने -4 दिया तो भी आपको 4 मिलेगा, 4 दिया तो भी आपको 4 मिलेगा। तो बच्चों देखिए हम लेंगे 4 एंड -4 बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। मेंशन कर दीजिए कि आप ये दोनों एलिमेंट डोमेन से ले रहे हैं। अगर आप f4 निकालते हैं, f4 का मतलब मॉडुलस ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 4। अगर आप f-4 निकालते हैं
यानी मॉडुलस ऑफ -4 विल बी इक्वल टू 4. हेयर f4 is equal to f minus 4 is equal to 4. So f is not 1 1. तो जो ये फंक्शन है बच्चों, ये 1 1 नहीं होगा. अब ऑन टू के केस में, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन है ये कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन जो इस फंक्शन की कोडोमेन है वो रियल नंबर है, तो आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए. जैसे -2 बिलोंग्स टू आर, मेंशन कर दीजिए कि आप कोडोमेन की बात कर रहे हैं. तो -2 जो है वो कोडोमेन में होगा बच्चों, विच डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन. जिसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी, सो f जो है वो ऑन टू नहीं होगा. तो इस तरह से जब भी आपको किसी फंक्शन को नोट प्रूव करना है तो आप एक एग्जांपल की हेल्प से उसे नोट प्रूव कर सकते हैं. देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको फंक्शन मिला है साइनम फंक्शन f फ्रॉम r टू r, और इसकी डेफिनेशन है f(x) इज इक्वल टू 1 इफ़ x ग्रेटर देन 0. यानी अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी डालेंगे तो 1 रिटर्न होगा, 0 इफ़ x इज इक्वल टू 0 एंड -1 इफ़ x लेस देन 0. अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 रिटर्न होगा, 0 के इक्वल है तो 0 रिटर्न होगा, और 0 से कम है यानी नेगेटिव है तो -1 रिटर्न होगा. आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है. तो देखिए, क्योंकि बच्चों r टू r की बात हो रही है और जब भी आप x की वैल्यू 0 से बड़ी देंगे तो आपको 1 रिटर्न होगा, यानी कि 1 2 दोनों ही एलिमेंट रियल नंबर के हैं जो कि डोमेन से बिलोंग करेंगे. एंड अगर आप f1 फाइंड आउट करेंगे तो भी 1 आएगा, और अगर आप f2 फाइंड आउट करेंगे तो भी 1 आएगा. देखिए डेफिनेशन में है अगर x 0 से बड़ा है तो 1 रिटर्न होगा, तो f1 भी 1 होगा और f2 भी 1 होगा. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि f1 और f2 दोनों सेम हैं, सो जो f है वो 1 1 नहीं होगा. f इज़ नॉट 1 1. ऑन टू के लिए हम बात करेंगे क्योंकि रियल टू रियल बात है, लेकिन जो इस फंक्शन की रेंज है वो या तो 1 होगा या 0 या -1. तो बच्चों एक एरो डायग्राम से देखिए, r टू r, अगर मैंने 1 डाला तो 1 मिलेगा, 2 में भी 1 मिल जाएगा, 0 में 0 मिलेगा, -1 में -1, -2 में -1. लेकिन अगर यहाँ 2 है तो 2 हमें कभी भी रिटर्न नहीं होगा. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन में जिसकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी. तो हम लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू r, ब्रैकेट में डाल दीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट कोडोमेन. 2 बिलोंग्स टू r विच डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन. जिसकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू. तो इस तरह से हम इस फंक्शन को नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू प्रूव कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3. बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 4 5 6 7, और f एक फंक्शन है 1 4 2 5 3 6. बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, f एक फंक्शन a टू b. शो कीजिए कि f 1 1 है. तो बच्चों ये एक एग्जांपल आपको दिया गया है. अगर आप इसे एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो f जो है वो फंक्शन का नाम है,
फ्रॉम ए टू बी, यहाँ आप ए के एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ बी के एलिमेंट ले लीजिए। अब 1 4 का मतलब है 1 की इमेज 4 है, 2 5 का मतलब 2 की इमेज 5 है, और 3 6 का मतलब 3 की इमेज 6 है। तो बच्चों यहाँ हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ क्लियर फ्रॉम एरो डायग्राम दैट f इज 1 1, क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है यहाँ पर, तो ये फंक्शन 1 1 है। लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो हम लिखेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है आपसे, लेकिन अगर पूछ लिया जाए ऑन टू के बारे में तो हम लिखेंगे 7 जो है वो कोडोमेन से बिलोंग करता है जिसकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में है, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, 2 पार्ट है 7th का फर्स्ट पार्ट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। आपको ये बताना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। तो बच्चों अगर कोई फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तभी वो बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन है f फ्रॉम r टू r। r टू r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। डिफाइंड एज, फंक्शन की डेफिनेशन है 3 - 4x। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। आपको ये प्रूव करना है या चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, और क्लियर कर दीजिए कि आप डोमेन की बात कर रहे हैं, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 क्या होगा 3 - 4x1, fx2 क्या होगा 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, -4x1 -4x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। तो बच्चों हमने माना कि कोई 2 एलिमेंट हैं डोमेन में जिनकी इमेज सेम है। आगे चल के हमने शो कर दिया कि वो दोनों एलिमेंट भी सेम हैं। सो जो f होगा वो 1 1 होगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ये फंक्शन की डेफिनेशन हमें गिवन थी। हमने क्या माना, लेट y बिलोंग्स टू r। क्लियर कीजिए कि आप ये एलिमेंट को कोडोमेन से ले रहे हैं, सच दैट fx इज इक्वल टू y। मतलब हमने कुछ ऐसा कर लिया बच्चों, हमने ये मान लिया कि y कोई एलिमेंट है जो कि कोडोमेन से बिलोंग करता है, और इस तरह से कि ये किसी एलिमेंट x जो कि डोमेन से बिलोंग करता है उसकी इमेज है। तो fx इज इक्वल टू y। यहाँ जो fx की डेफिनेशन है वो यूज़ कीजिए, 3 - 4x इज इक्वल टू y। यहाँ से जो -4x है वो होगा y - 3, 4x होगा 3 - y, x हो जाएगा 3 - y/4। अब अगर y कोई रियल नंबर है तो 3 - y भी कोई रियल नंबर होगा, और 3 - y/4 भी कोई रियल नंबर होगा, और x, क्योंकि 3 - y/4 किसके इक्वल है x के, तो x भी कोई रियल नंबर होगा। यानी हर एक y जो कि कोडोमेन से बिलोंग करता है, इसके लिए आपको कोई ना कोई x ज़रूर मिलेगा जो कि डोमेन से बिलोंग करेगा। सो वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज इन डोमेन। तो हम ये कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की जो इमेज है, सॉरी प्री इमेज है, वो डोमेन में होगी। सो f इज
ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों ये जो 7th का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये 1 भी है ऑन टू भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस f इज बाइजेक्टिव। तो ये जो f है यहाँ पर ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r और इसकी डेफिनेशन है f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए भी हमें वही बताना है कि ये फंक्शन 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, और बाइजेक्टिव के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ -1 और 1 की, ये दोनों ही रियल नंबर हैं यानी डोमेन से बिलोंग करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ f-1 की, तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 2। और अगर मैं बात करूं f1 की, तो 1 + 1 स्क्वायर 1 + 1 दैट इज़ 2। तो f-1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 2। सो f इज़ नॉट 1 1। बच्चों जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो बाइजेक्टिव कभी नहीं हो सकता। अब हम ऑन टू की बात करते हैं। लेट y बिलोंग्स टू r यानी कि कोडोमेन सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। तो देखिए f(x) की जगह y रखा तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो y - 1, x की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ y - 1। तो बच्चों y जो कि रियल नंबर है, y जो कि हमने रियल नंबर से बिलोंग किया, तो y इज इक्वल टू अगर मैं 0 लूँ, देखिए अगर मैं यहाँ y की जगह 0 रख दूँ तो x जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 यानी कि आयटा होगा जो कि रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 0 जो कि कोडोमेन से बिलोंग करता है हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। तो 0 की कोई प्री इमेज आपको डोमेन में नहीं मिलेगी। सो f इज़ नॉट ऑन टू। तो बच्चों ना तो ये फंक्शन 1 1 है ना ही ये फंक्शन ऑन टू है, तो हम लिखेंगे f इज़ नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो f जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ नहीं है। तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। धन्यवाद।